एक गांव में एक कसाई रहता था जिसका नाम राजू था और वह बहुत ताकतवर था। वह एक बैल को अपने हाथों से ही ढेर कर देता है। एक दिन वह अपने माता पिता की आज्ञा लेकर दुनिया घूमने के लिए निकल पड़ता है। रात को वह एक जंगल में पहुंचता है। वहां पर उसे एक आग की रोशनी दिखाई देती है। वह उस रोशनी का पीछा करता है। तब वहां पर उसे एक बुढ़िया औरत दिखाई देती है जो आग जला रही होती है। राजू उसके पास जाता है और नमस्ते बुलाता है। राजू उस बुढ़िया औरत से कहता है कि मुझे रात काटने के लिए एक कमरा चाहिए। तभी बुढ़िया औरत उसे कहती है कि मेरे पास एक कमरा है, लेकिन रात को वहाँ पर शैतान आते हैं, इसलिए मैं रात जाग कर निकालती हूँ। तभी राजू कहता है कि मुझे बस एक कमरा दे दीजिए, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। तभी बुढ़िया औरत उसे कमरा दे देती है। जब रात को राजू की आंख लगती है तभी शैतान आ जाते हैं और घर को उठाकर हिलाना शुरू कर देते हैं। तभी राजू जाग जाता है और जब वह दरवाजा खोलता है तब कमरे में एक बक्सा आता है और उस बक्से में से एक छड़ी के रूप में शैतान आता है और वह राजू से लड़ने लगता है। तभी राजू अपनी ताकत से उस शैतान के सिर से उसका ताज गिरा देता है जिसमें उसकी शक्तियाँ होती है। जब वह शैतान अपना ताज लेने के लिए सोफे के नीचे जाता है तभी राजू उस कमरे का दरवाजा बंद करके क्रॉस का निशान बना देता है, जिससे वह शैतान उसी कमरे में कैद हो जाता है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही सारे शैतान अपनी गुफा में चले जाते हैं। राजू उस बुढ़िया औरत की रसोई देखता है जहाँ पर एक सुंदर लड़की खाना बना रही होती है और रो रही होती है। तभी राजू उसके पास जाता है और उससे रोने का कारण पूछता है। तब वह लड़की बताती है कि उसे यहाँ पर शैतानों का खाना बनाने के लिए उस बुढ़िया औरत, जो कि एक चुड़ैल है, रखा हुआ है। अगर वह खाना नहीं बनाएगी तो बुढ़िया चुड़ैल उसे भी एक चुड़ैल बना देगी। तभी वहाँ पर बुढ़िया चुड़ैल आ जाती और खाना पकने के बारे में पूछने लगती है और उसे कहती है कि आज उसे वह एक चुड़ैल बनाएगी, क्योंकि खाना बनाने के लिए उसके पास एक नया लड़का आ चुका है जो कि राजू होता है। राजू अब सारी बात को अच्छे से समझ जाता है। तभी उस बुढ़िया चुड़ैल को गर्म कढ़ाई में गिरा देता और बुढ़िया चुड़ैल मर जाती है। तभी राजू उस लड़की से शादी के बारे में पूछता है। तभी लड़की राजू की बहादुरी से खुश हो जाती है और वह शादी के लिए मान जाती है।